गौतम गंभीर ने क्या बोला है जी, सुन लीजिए आप. Firstly, we got to realize that ODI World Cup is 2 years later from now. I think it's important to stay in the present. It's important that young boys come up, coming into the setup, grabbing the opportunities. Someone like Rutu, who's batted out of position, but he's a quality player. We wanted to give him an opportunity in this series. He's in the kind of form India grabbed the opportunity with both hands, getting 100 in second game. ठीक है जी, आगे आ जाइए और भी दिखा दीजिए. We were under pressure when we were 43 for 2 and then getting that kind of 100 is proper quality, and Yashasvi Jaiswal too. We have seen how much quality he has, especially what we have seen in this test cricket. It's start of his career, especially in white ball cricket. Hopefully he has a massive future ahead, and Rutu too. तो वही बोल रहे हैं भैया कि अभी तो 2027 बड़ी दूर है, हम तो यंगस्टर की बात करेंगे. यंगस्टर ने आके 100 मार दिए, ऋतु ने भी 100 मार दिया, जायसवाल ने भी 100 मार दिया. होपफुली फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा. जो अपना 53 100 मार पाए उनके बारे में देखते हैं, कुछ बोला कि नहीं बोला. आगे आ जाइए. जब आप ट्रांजिशन के थ्रू जाते हो, कौन सा घंटा ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांजिशन है भाई ये, और उस सीरीज में अपने कैप्टन को खोते हो जो इनफॉर्म बैटर है रेड बॉल क्रिकेट में, जिसने पिछले टेस्ट मैचेस में 1000 के अराउंड रन बनाए हैं. अगर आप ऐसी टीम के अगेंस्ट अपने कप्तान को खोते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट मुश्किल होते हैं. क्योंकि यार कितने बहाने बनाओ, आपके बहाने खत्म क्यों नहीं हो रहे. कभी आप बोलते हैं रिमेंबर दैट आई एम द कोच व्हिच हु वन चैंपियंस ट्रॉफी, आज आप बोल रहे गिल नहीं था तो हार गए. फालतू की बातें हैं यार ये, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में. क्यों एक्सपीरियंस नहीं है, गिल को कौन सा एक्सपीरियंस है रेड बॉल क्रिकेट में भाई. अरे व्हाइट बॉल में तो एक्सपीरियंस है. जडेजा केएल क्या कर रहे हैं, जडेजा है, केएल है, पंत है, इतने लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस है, फालतू की बातें करते रहे. कैप्टन को तो आपने यहाँ खोया है. और सरप्राइजिंग चीज ये है कि किसी ने इसके बारे में बात नहीं की. सारी डिस्कशन विकेट्स को लेके, सारी डिस्कशन पता नहीं क्या चीजें बोली गई, और ऐसी चीजें बोली गई जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है. एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा स्प्लिट कोचिंग के बारे में. ये हैरानी की बात है, लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत जरूरी है. अगर किसी की डोमेन में नहीं जाते तो उन्हें भी हमारी डोमेन में आने का कोई राइट नहीं है. मतलब आप लोग क्रिटिसाइज ना करें. टीम का ओनर है आईपीएल में, उसकी डोमेन, क्या डोमेन बता रहे हैं आपको, मतलब वो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है बस, वो उसमें अकल नहीं है क्या. वो क्रिकेट फैन भी है, वो एक आईपीएल टीम का ओनर भी है, उसका हक है भाई. और आप भी खेलें उसका हक है कि वो क्रिटिसाइज करे, वो अप्रिशिएट करे, उसका पूरा हक है. मतलब वो डोमेन में रहे, अपनी डोमेन में रहे, बाहर ना निकले, चुप करके बैठा रहे. क्यों भाई, तुम 2-0 से हार जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता. क्या बकवास की बात करी है इन्होंने. अपनी डोमेन में रहे भाई. आपकी डोमेन घर की ले लेगा वो, बहुत बड़ा आदमी है वो, मजाक नहीं है. पार्थ जिंदल से पंगे ले रहे आप. और उसने कोई ऐसे नहीं बोला आपको, उसने बात सही करी थी कि स्प्लिट होनी चाहिए कोचिंग. सब बात कर रहे हैं, वो अकेला बात नहीं कर रहा. आप उस पे चिढ़ गए. कभी आप रवि शास्त्री पे बात कर देते हैं, कभी सुनील गावस्कर पे. नाम लेके बताया ना, आईपीएल लिखा तो सीधे नाम लेके भाई, इशारों में बोल दो आईपीएल टीम ओनर, सीधे आगे आइए जी. दुनिया को पता लग गया हमारे डोमेन में आने का कोई राइट नहीं है. क्यों नहीं है भाई, वो पब्लिक है, वो कुछ भी बोल सकती है. टीम है भाई, वो फैन है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है. वो क्यों नहीं कर सकता भैया. सी इट्स डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट व्हाट वी डू इन T20 क्रिकेट, बिकॉज ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज अबाउट 100 and 120 balls. It's about impact of each delivery, but 50 over format is different. You get 300 balls, sometimes you got to respect the new ball, or sub are what Yashasvi did today. He was able to see off the new ball against Marco Jansen. Bacho क्या लिख दिया, Bacho Johnson, Marco Jansen. And we know that once you got to see off the new ball, we started off smoothly. ठीक है, आगे आ जाइएगा. और मतलब कोई रोहित विराट की अब तक we were like what 10 overs for 40 or 50 runs. Once we get to see the new ball off, then things can get much easier. That's exactly what happened. That's what 50 over format is all about. And especially even in conditions, toss can play a massive role, because when you are bowling first or you are bowling second, it's a lot of difference as well. ठीक है जी, आगे आ जाइएगा. We felt that our bowlers felt that in first 2 games, and we saw that our batters did batting second, when obviously South Africa has to bowl second. So yes, there is no doubt that there is a lot of difference, but we still had to play good cricket today, and guys should first and second, that first very and well. second. क्या रहा है बातें यहाँ पे, अभी तक विराट रोहित तो आया नहीं. आगे आई. I don't know about 2021 tosses in my tenure. First time we won the toss. बोल रहे मेरे tenure में पहली बार हम टॉस जीते हैं. In the Champions Trophy, there wasn't much due. People tell bowlers can't defend 350, but one has to look at the conditions as well.
तो मतलब ये भी मतलब आप हर मुमकिन चीज हर में चीज अपने आप को बचाने के लिए, देखो जी मेरे टेन्योर में तो पहली बार हम टॉस जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में ड्यू नहीं था, 350 पड़े बहा दिए, लेकिन ड्यू भी तो देखो, कितने बहाने बनाओगे यार। आउट चाहिए हमेशा। कभी बोलते हो शुभमन गिल नहीं है, कभी बोलते हो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, आगे आ जाइए। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने नहीं चाहिए था। देखिए 20-21 का पता नहीं, पहला टॉस जीते हैं हम मेरे टेन्योर में, बट अगेन टॉस स्पेशली इंडिया में दिस टाइम ऑफ द ईयर टॉस बहुत मैटर करता है। इतना शायद चैंपियंस ट्रॉफी में इतना मैटर नहीं करता था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इतने ड्यू थी नहीं। जब आप मार्च अप्रैल में खेलते हैं या फिर फेब मार्च में खेलते हैं तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। जब हम रांची में सेकंड बॉलिंग डाल रहे थे, वहां 350 डिफेंड करना वाज इनक्रेडिबल एफर्ट। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैच में, ठीक है। कभी कभी हम बॉलर्स को बोलते हैं कि क्या यार डिफेंड नहीं कर पाए, पर गीली बॉल से बॉल डालना बहुत मुश्किल होता है। स्पिनर हो या पेसर, इस सीजन में टॉस बहुत मैटर करता है। T20 में शायद कब इफेक्ट करेगा, क्योंकि शायद दोनों टीम्स को ड्यू मिलेगी। ओडीआई में पहली टीम बॉलिंग डालेगी, उनको बिल्कुल नहीं मिलती। सेकंड बॉल डालने वाली को पूरे 50 ओवर ड्यू मिलती है। और T20 में 7 बजे मैच स्टार्ट होंगे। पहले वालों के लिए भी उतनी ही ड्यू है, सेकंड वालों के लिए भी शायद उतनी नहीं ड्यू होगी, लेकिन दोनों को ड्यू मिलेगी। ठीक है जी, ड्यू का इतना मेंशन हो आपको गया। ड्यू नहीं दूंगा, लेकिन ड्यू मिलेगी। उसको भी ड्यू दे दो भाई, गंभीर साहब, विराट को ड्यू दे दो, उसका रोहित को दे दो। शुभमन इज रेडी टू स्टार्ट, दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड। शुभमन के आज को सीधे पड़ दिए फालतू में। He is fit and fine and ready to go. They are world-class quality players. Their experience is very important in dressing room. Gill, they are doing what they do and have been doing such a long time for Indian cricket. I hopefully continue to do the same. which के क्या लिखा हुआ है आपने यार? Which is going to be important white ball format. ठीक है? I think रोहित विराट के लिए शायद बात हुई है। यहाँ पर ये वाला जो ये वाला पार्ट है शायद रोहित विराट क्या के है लिए। ये? They are doing what they do and have been doing for such a long time. हाँ, for Indian मतलब cricket. long time में तो वही दोनों Hopefully they continue to do the same, which is always going to be important in white ball format. चलिए, ये शायद रोहित विराट का था, आपको पक्का नहीं पता, लेकिन आप वो बोल रहे हैं कि शायद रोहित विराट बहुत टाइम से बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वो और भी अच्छा करें। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हमारे लिए बड़ा अच्छा है। दैट्स व्हाई द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू डेवलप समवन लाइक हर्षित हु कैन बैट एट नंबर 8, एंड अगेन आई थिंक that's how we need to find the balance, because if he continues to develop as a bowling all-rounder, it will give massive boost. ठीक है जी। और कुछ अगर बची है बातें, with Bumrah coming back and what Arshdeep Prasidh and Harshit did was incredible to see, because all these three have less experience and they have hardly played with less than 15 ODIs, and these three bowlers, but they have done fabulous job. Harshit at 8 who can bat gives the right balance. Let's see, I think it's still a long way. 27 वर्ल्ड कप हे भगवान, खत्म हुई। क्या बोलूं मैं यार, पोथे बोल दिए हैं। 2 शब्द बोलने चाहिए थे। विराट कोहली समझ एक चीज नहीं है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ सीरीज बना है, क्या आपको उसके लिए बोलना नहीं चाहिए था? उसका नाम लेके तारीफें नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे, गौतम गंभीर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने हर्षित पे बोला, शुभमन पे बोला, जायसवाल पे बोला, ठीक है यंगस्टर्स को बैक करिए, लेकिन लेजेंड्स को रिस्पेक्ट कौन देगा? क्या विराट कोहली जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, जो 3 सेंचुरी मार देते, 4 मार देता लगातार यार, ऑस्ट्रेलिया भी गिरो तो। रोहित कैसा खेला है? क्या इनको रोहित और विराट के लिए बोलना नहीं? क्या उनको भाई, क्या वो अकेले खेल रहे यंगस्टर्स? इनको मोटिवेशन नहीं चाहिए? आप कोच है, क्या समझते हैं आपके ये भैया सीनियर्स है, ये अपने आप हैंडल कर लेंगे? भाई उन पे और मेंटल प्रेशर है यार, उनके करियर्स लेगेसी ऑन द लाइन है। उनसे तो एक्सपेक्टेड है हर मैच में रन मारे, और वो हर मैच में रन मार रहे। यंगस्टर तो फिर भी फेल हो गए तो बोलेंगे चलो भाई अभी सीख रहा है। वो अगर फ्लॉप हो गए तो पूरी दुनिया वाले खत्म हो गया भाई। वो भी अपने ट्वाइलाइट में है करियर के भाई, उनके भी 2-3 ही साल बचे हुए हैं। टू बी प्रिसाइज 27 तो रोहित का तो लास्ट ही होगा, विराट का भी हो सकता है लास्ट ही हो। सो उनको मोटिवेशन नहीं चाहिए। अगर वो आदमी प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, तीसरा 100 आज मार देता, बोलना नहीं चाहिए था कि यार विराट ने क्या बैटिंग करी है। जब ऐसी बैटिंग करता है तो दुनिया देखती है, हमारे लड़के भी जो है प्रोत्साहन लेते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, जो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी रिपोर्टेडली, या तो बोला तो अलग बात है भाई, लेकिन हमने तो नहीं सुना।
तो ये छोटी हरकतें हैं यार, बार बार कि आप दिखाना ऐसा चाहते हो कि भैया यंगस्टर के बारे में बात कर रही है वो ऐसे, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जलन है ये, और ट्रांजिशन कि आपसे बोला ही नहीं जा रहा विराट कोहली के बारे में, रोहित शर्मा की तारीफ नहीं होती आपसे, शुभमन गिल का मेंशन ना आप ऑस्ट्रेलिया में फालतू तारीफें बकवास। करते हो, ना इंडिया में बात आप थोड़ी ना हुई तारीफें है। करते हो। आप इंडिया में सीरीज जीते हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट की कोई तारीफ नहीं, रोहित 27 वर्ल्ड कप बड़ी की तारीफ बात नहीं, होती है, फालतू की still long way, far away, और still long way, long way। 27 वर्ल्ड कप की बात रोहित विराट की कॉन्टेक्स्ट में होती है भाई, किसी और के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती है, लेकिन आपने वहां पर बात ही नहीं करनी है, तो वो तो साफ जलन वगैरह। और बार बार मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कितना ट्रांजिशन होगा ओडीआई में, कौन सा ट्रांजिशन चल रहा है? वही रोहित है, वही विराट है, बुमराह आ जाएंगे वापस, हार्दिक वापस आ जाएंगे, वही टीम खेलनी है भाई आपकी, वही गिल खेल रहा है, वही शुभमन खेल रहा है, वही केएल राहुल है, वही जडेजा है। नया कौन है ओडीआई में मुझे आप बता दें? वही कुलदीप है। नए हैं बस हर्षित और प्रसिद्ध। उनका इन चीजों पे ध्यान नहीं उनका है। मतलब आईपीएल के ओनर ने क्या बोल दिया, आईपीएल के ओनर ने क्या श्रीकांत बोल ने दिया, बोला। किसी ने क्या बोल दिया, मतलब दूसरों को जवाब दे लो, हाँ। फालतू में बकवास करा लो, दूसरे कपड़े फड़वा लो, बस उस चीज में ध्यान है भाई। अपने प्लेयर्स की आप स्पेशली देखो, अगर आप रोहित विराट की बात करें खुलकर, खुल के आपको तारीफ करनी चाहिए, एक अच्छा मैसेज जाता है। और आपको ये भी सबसे पहले कोई खुश बात होना है, चाहिए। यहाँ पे हमारे दर्शक है वो यही लिख रहे हैं कि भाई पार्थ जिंदल को आपने बोल दिया अपनी डोमेन में रहे, आईपीएल ओनर है वो बोल रहे स्प्लिट कोचिंग के लिए अपनी डोमेन में रहे, हम आपकी डोमेन में नहीं आते। भाई वो एज ए क्रिकेट फैन, एज एन आईपीएल ओनर बोल रहा है आपको, या बीसीसीआई को बोल रहा है, आप 2-0 से मुंह काला करा के टेस्ट मैचेस में, तो वो उसको बोलने का हक नहीं है। आप रवि शास्त्री कपड़े फाड़ते रहे कि जी तुमने तो ऑडी जीती थी, है जी, आप रिपोर्टेडली सनील गावस्कर को बोल दे जी एनआरआई, विराट कोहली से आप लड़ने आ जाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो रजत शर्मा को आप बोलते हैं, लोग अदालत चलाते हैं, आप मीडिया में हो, रजत शर्मा के पीछे क्यों पड़ गए थे आप? सुप्रीम कोर्ट में भी तो दूसरों के डोमेन में आप भी कोर्ट बोले में, उनके हाँ, बारे में बोले आप। पार्थ जिंदल को तो आपने बोल पकड़ दिया, दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेडली मुकुल रोहतगी ने बोल दिया था कि मेरा क्लाइंट है गौतम गंभीर, मैंने फोन करके बोल दिया कि भाई अगर आप 2-0 से हार रहे हो इंडिया में ही तो आप छोड़ दो, लोग कह रहे वहां छोड़ नहीं दो चला कोचिंग, बस। उसको क्यों नहीं बोला आपने? वो आप पे केस कर देता, फिर पता चल जाता आपको। तो भाई ये आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, वो जिसको जो बोल रहा है वो क्रिटिसाइज करना, आप मुंह पे ताले थोड़ी लगा देंगे। और आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं? मैं चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, वहां पे शुभमन गिल नहीं था तो हार गए। अबे बहाने बहाने और सिर्फ बहाने और फालतू की बातें। और रोहित विराट की तारीफ कौन करेगा? आज आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले बोलना चाहिए यार विराट तो क्या फॉर्म में लग रहा है, हमें तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो जी 27 बहुत दूर है, कितना दूर है भाई? शायद 27 तक आप भी 26 आ गया, 1.5 साल बचा है, कहाँ 27 दूर है बहुत दूर भाई? है। 27 बहुत दूर है।